नमस्कार, मैं रोशन हूँ और आज फिर आपके बीच उपस्थित हूँ। मेरे पीछे ये आपको हिमालय की शिवालिक रेंज का लैंसडाउन शहर है जो अंग्रेज़ों ने बसाया है। 1888 से 1892 के बीच में लॉर्ड लैंसडाउन जो भारत के गवर्नर जनरल थे, ये उनके नाम से बसा हुआ है और यहाँ गढ़वाल राइफल रेजिमेंट की स्थापना हुई थी 1887 के आसपास। तो एक ऐतिहासिक शहर है जो आज यहाँ लॉकडाउन है। ये आज वीकेंड है, यानी शनिवार है, फिर कल रविवार है, 2 अक्टूबर है। तो इसके कारण पूरी दिल्ली यहाँ आ गई है, लैंसडाउन में पाँव रखने की जगह नहीं है। तो मित्रों, मैं आपको इसी टॉपिक पर एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। जो लैंसडाउन शहर है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, एक छोटा सा शहर था, कैंटोनमेंट एरिया। और चूँकि कैंटोनमेंट एरिया है तो वहाँ कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। तो उसमें सरकार ने, चूँकि वो रूल है, आर्मी का रूल है कि इसमें कोई भी नया कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। छोटे छोटे अगर जिन लोगों के पुराने घर है, अगर वो भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उनको भी परमिशन लेनी पड़ती है, नॉर्मली उनको नहीं मिलती है। तो वो सब मेंटेनेंस कर सकते हैं, नया कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो उसके कारण क्या हुआ कि ऐसे ही लैंसडाउन या अल्मोड़ा या जो दूसरे पहाड़ी शहर हैं, मसूरी, देहरादून और भी ऊपर, जितने भी ऊपर आप चले जाएँ, आप बद्रीनाथ केदारनाथ चले जाएँ, पिथौरागढ़ चले जाएँ, तो इन सब में अब एक समस्या, बहुत बड़ी समस्या खड़ी होकर आई है कि जो शहर के लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उन लोगों ने सड़क के, यानी जो हिल स्टेशन की तरफ सड़कें जा रही हैं, उनकी तरफ की जाने वाले सारे रास्तों में, सड़क के आसपास के, सड़क के नीचे के 1-1 किलोमीटर तक की ज़मीनें खरीद दी हैं। और अब वो लोग वहाँ होटल, मोटल, रेस्टोरेंट और या जो गेस्ट हाउस या जो उनको होम स्टे बना रहे हैं। अब यहाँ तक तो बात ठीक है कि वो होम स्टे बना रहे हैं, लेकिन यहाँ जो होटल बन रहे हैं वो बहुत बड़े बड़े होटल बनाने लगे। और आपको जैसे पता है कि ये शिवालिक रेंज है, हिमालय की सबसे कमज़ोर रेंज है ये शिवालिक रेंज। और इस रेंज में आए दिन, अभी जो मानसून ख़त्म भी नहीं हुआ है अभी, और इस मानसून में कितनी आपदा आई है। उत्तराखंड में आपदा आई, हिमाचल में आपदा आई, शहर के शहर बह गए। हिमाचल में आपने देखा कि मनाली बह गया, मनाली का एक बहुत बड़ा हिस्सा, कितना नुकसान हुआ, बादल फट गए। ऐसे ही जो लैंसडाउन कोटद्वार के बीच का जो रास्ता है, उसमें भयानक तौर पर बाढ़ आई और सड़कें बह गई, बहुत नुकसान हुआ। तो उसमें कई बार आपने एक वीडियो भी देखेंगे जो वायरल वीडियो हुए हैं कि कैसे पूरे होटल बह रहे हैं, होटल गिर रहे हैं, गिर रहे हैं होटल। तो इसमें क्या दिक्कत हो गई है कि अब समस्या क्या है कि आपने इन कच्चे पहाड़ों को और कच्चा कर दिया। एक तो नेशनल हाईवे बन रहे हैं, नेशनल हाईवे के कारण पहाड़ हिल रहे हैं क्योंकि वहाँ ब्लास्ट होते हैं, फिर सड़कें चौड़ी होती है। जोशीमठ में जो आपने देखा कि पूरा जोशीमठ ही धंस रहा है। तो इस तरह से ही पूरे पहाड़ की ये प्रॉब्लम हो गई है। और ये जो नवधनाढ़ वर्ग है, जो पैसे वाले लोग हैं, इन्होंने उत्तराखंड की सारी ज़मीन खरीद ली है और वे होटल बना लिए। जो मैदान के इलाके वो ठीक है, पहाड़ में क्या है कि सड़क के किनारे फिर उसके आसपास सारे ऊंचे नीचे पहाड़ हैं। तो ये लोग क्या करने की नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, बुलडोज़र ला रहे हैं और इस बुलडोज़र से वो पहाड़ों को खोद रहे हैं और नीचे उसकी खाई, जितनी खाई है उसको और गहरी खाई कर रहे हैं। फिर उसमें होटल की जो पिलर्स हैं वो खड़े कर रहे हैं और फिर 7-8 मंजिल, 6 मंजिल, 4 मंजिल होटल बना रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि वो ज़मीन फिर हिल जा रही है और उसके आसपास का जो इलाका है पूरा कमज़ोर पड़ रहा है। और ये समस्या आज जो सबकी तरफ मैं ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ, ये समस्या का जो प्रॉब्लम और भयानक होने वाली है और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसके लिए और भयानक होने वाली है। क्योंकि एक तो क्लाइमेट चेंज है, यहाँ दिन का तापमान सितंबर में 33 डिग्री टेम्परेचर, आप समझ सकते हैं कि पहाड़ का 33 डिग्री टेम्परेचर कितना होता है। जितना दिल्ली में 50 डिग्री होता है उसके बराबर यहाँ 33 होता है। तो यहाँ 33 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है सितंबर में। पानी की कमी हो गई है, अभी बरसात है इसलिए पानी की अभी मिल रहा है, लेकिन जैसे ही ये बरसात का अभी सीज़न ही ख़त्म होता है, जैसे मानसून ख़त्म होगा, ठंडियाँ शुरू हो गई, अब उसके बाद देखिए यहाँ पानी की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो समस्या यहाँ समस्या पर समस्या, समस्या पर समस्या, भयानक समस्या खड़ी होने वाली है। तो इस समस्या का हमारी तरफ अभी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और इस अगर ध्यान नहीं देंगे तो ये पहाड़, इसकी दो तरह की समस्या है। एक समस्या तो क्लाइमेट चेंज की है, जो जोग्राफिकल और जो इसका
कैलामिटी से जुड़ा हुआ एक समस्या है। दूसरी जो समस्या है वो सामाजिक समस्या है, वो और भी भयानक हो रही है। सामाजिक समस्या क्या है कि यहाँ जो होटल बन रहे हैं अभी गाँव में, गाँव के आसपास बन रहे हैं, उसकी जो लोगों की लोकल आइडेंटिटी है, लोगों की पहचान है, यहाँ लोग बहुत गरीब होते हैं, बहुत सीधे साधे लोग हैं। वो जो शहर के लोग यहाँ से, जो शहरों के लोग बिगड़े हुए लोग आ रहे हैं यहाँ, जो टूरिस्ट बनकर यहाँ उत्पात मचा रहे हैं, वो उनके यहाँ संभलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि उनको हम कैसे ट्रीट करें, क्योंकि वो कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं कि बदतमीज़ी करते हैं, सड़कों पर शराब की बोतलें फेंक देते हैं और सड़कों पर लेट जाते हैं, रास्ते नहीं देते हैं, ऐसी यहाँ घटनाएं हो रही। तो इन सीधे साधे लोगों के लिए उनको संभालना बड़ा मुश्किल है कि वो कैसे करेंगे। तो दो समस्याएं यहाँ खड़ी हो रही हैं। एक समस्या क्लाइमेट चेंज की और दूसरी समस्या हो रही है यहाँ पर सामाजिक समस्या, जो यहाँ लोग जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। एक तो लोग पलायन कर रहे हैं शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, और दूसरा यहाँ जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, यानी बाहर के लोग, बाहर की पॉपुलेशन यहाँ आ रही है। वो जो टूरिस्ट तो बेसिकली फ्लोटिंग होता है, लेकिन उसके अलावा कुछ लोग यहाँ घर भी ले रहे हैं। तो आप कहोगे कि हमारे संविधान में तो ये अधिकार है कि आप कोई भी हिंदुस्तान का जो नागरिक है वो देश के किसी भी कोने में बस सकता है। बात सही है, लेकिन वो एक सभ्य नागरिक की तरह रहें तो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो रही हैं और जो धीरे धीरे आएगी। जैसे हमने यहाँ सुना एक रखड़ी खाल इलाका है, यहाँ से करीबन 25-30 किलोमीटर आगे, वहाँ एक इतनी खतरनाक समस्या खड़ी हुई है कि कुछ शहर के लोग आए हैं और उन्होंने जो गांव के 4-5 लोग हैं, क्योंकि बाकी लोग प्लान कर रहे हैं, 4-5 लोग बचे हुए हैं, वो उनके सामने इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि ये भी 4-5 लोग गांव छोड़ के भाग जाए तो पूरे गांव पर उनका कब्जा हो जाएगा। इस तरह की समस्याएं यहाँ आने वाली है। तो इस समस्या से कैसे निजात पाएंगे और हमारी जो नई पीढ़ी है वो कैसे इसको झेलेगी, ये सरकार को भी सोचना होगा। और हमारे जो उत्तराखंड के लोग हैं, जो उत्तराखंड के वो लोग हैं जो सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं, जो यहाँ की समस्याएं उठाते हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी समस्या है। तो मतलब आज एक समस्या पर फिर मैं और आगे इस पर बात करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।